मूवी के स्टार्ट में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि बेसिकली एक टैक्सी में होते हैं। एक टैक्सी को ड्राइव कर रहा होता है जबकि एक आदमी वहाँ बैठा होता है जिसने ब्लैक और रेड कलर का सूट पहना होता है। इस आदमी का नाम डेडपूल होता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा होता है। ये कहता है कि मैं अपने दुश्मन को 1 साल से ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्द ही इसे ढूंढ कर खत्म कर दूँ। तो टैक्सी ड्राइवर इसे कहता है कि तुम इसे ढूंढ क्यों रहे हो? डेडपूल इसे कहता है ताकि मैं इससे बदला ले सकूँ। इसने मेरे चेहरे का बहुत बुरा हाल कर दिया है, इसने मुझ पर कई एक्सपेरिमेंट किए। डेडपूल इसे अपना मास्क उतार कर दिखाता है और कहता है ये लो खुद ही देख लो। इसके साथ बातें करते करते जब वो बैक सीट पर देखता है तो इसका बैग नहीं होता। डेडपूल टैक्सी ड्राइवर से कहता है अरे यार बैग तो मैं वहीं पर भूल गया, अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों के साथ काम चलाना होगा। इसके पास बस 2 तलवारें और एक गन थी जिसके अंदर सिर्फ 12 गोलियां थी, मुझे इन्हीं से उनको खत्म करना होगा। टैक्सी ड्राइवर को इसकी बातें काफी फनी और अजीब लग रही होती है। वो चुपचाप सुन रहा होता है। डेडपूल वहीं ब्रिज पर उतर जाता है और वहीं बैठकर बच्चों की तरह टांगे हिलाने लगता है। वो कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा होता है कि कैसे अपने दुश्मन को मारना है। अचानक इसे दुश्मन की गाड़ियां नजर आती हैं और वो फौरी ब्रिज से उतर जाता है। उसके पास 12 बुलेट्स होती हैं जिनसे वो अपने दुश्मन के साथियों को मार डालता है। ये सीन काफी मजेदार होता है। दुश्मन की गाड़ियां रोल होते हुए गिरती हैं। इससे हम पर रिवील होता है कि डेडपूल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस होता है। तो बहुत बड़ा विलन होता है, वो काफी बुरा आदमी होता है। खबर मशहूर हो जाती है कि डेडपूल और फ्रांसिस के दरमियान लड़ाई हो रही है। ये बात टीवी पर भी आ जाती है। फिर हम घर पर एक चाइल्ड आदमी को देखते हैं जो कि स्टील का बना हुआ था। उसको देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और एक टीनेजर लड़की को बुलाता है जिसके काफी छोटे बाल होते हैं। ये दोनों गुस्से में डेडपूल से मिलने जाते हैं। अब हमें यहाँ पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था, वो अभी डेडपूल नहीं बना था। इसका नाम वेड था। वो एक बार में जाता है जो बार इसके दोस्त की होती है। तो वहाँ पर जॉइंट आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। वेड देखकर बहुत एंजॉय करता है। वेड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वेनिसा होता है। वो वेड के साथ आकर बातें करने लगती है। वो इसको काफी पसंद करने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब उनको एक साथ 1 साल हो चुका था। एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। वो अपने टेस्ट करवाता है तो पता चलता है कि इसके ब्रेन, लीवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और वेनिसा भी। सीन कट होता है और डेडपूल पे आता है। लड़ते लड़ते फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका था लेकिन इसे आहिस्ता से आवाज आती है जैसे फ्रांसिस की बाइक इसके पीछे हो। और जब डेडपूल पीछे मुड़कर देखता है तो वाकई फ्रांसिस की बाइक इसके पीछे होती है। वो अपनी तलवार फ्रांसिस के आर पार कर देता है। फ्रांसिस की नाक से काफी खून बह रहा होता है। डेडपूल कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया, तुम ही थे ना जिसने मेरी शक्ल का ये हाल किया है। इसके साथ डेडपूल अपना मास्क उतार कर इसको अपनी शक्ल दिखाता है। फ्रांसिस कहता है वो तो ये तुम हो। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो स्टील मैन पीछे से आता है और डेडपूल को उठाकर फेंकता है। यहाँ से स्टोरी फिर पास्ट में जाती है। वेनिसा डेडपूल से कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, हम मिलकर इस बीमारी का इलाज करवाएंगे। डेडपूल कहता है कि नहीं वेनिसा, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरता हुआ देखो। वो वेनिसा को छोड़कर चला जाता है। कहकर वो अपने दोस्त के पास क्लब बार में आ जाता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ एक आदमी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो चाहता है कि तुम मुझसे मिलो। डेडपूल इस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी डेडपूल से कहता है तुम्हें एक डिजीज है, तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक और बात, मैं तुम्हें सुपर पावर भी दे सकता हूँ। लेकिन डेडपूल कहता है कि मुझे एक नॉर्मल आदमी की तरह जिंदगी गुजारनी है। और यहाँ से सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। स्टील मैन डेडपूल से कहता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से क्यों कर रहे हो? डेडपूल स्टील मैन से कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तभी वो टीनेजर लड़की डेडपूल से कहती है कि पीछे मुड़कर देखो। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका होता है। डेडपूल को स्टील मैन पर काफी गुस्सा आता है। डेडपूल स्टील मैन को मारने लगता है। अगर तुम मुझे अपनी बातों में ना लगाते तो वो यहाँ से ना भागता। स्टील मैन काफी हार्ड होता है, उसे मारने से डेडपूल की एक बाजू और टांग टूट जाती है। स्टील मैन से कहता है कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो इसे हिट करता है जिससे डेडपूल दूर जाकर गिरता है। स्टील मैन उसे अपने हाथ के साथ बांधकर कहीं लेकर जाने लगता है। यहाँ डेडपूल काफी अजीब हरकत करता है। वो इसे कहने के बजाय कि मेरा हाथ खोल दो, इसकी जगह अपना हाथ ही काट लेता है। इसका काफी ब्लड निकलने लगता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो मर ही जाता। ये सीक्रेट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डेडपूल क्यों नहीं मरा। अब ऐसे करने के बाद डेडपूल ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है और एक चलते ट्रक में गिरता है। अब यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ डेडपूल का नाम वेड था। वो बेहोश हुआ था। जब उसकी आंख खुलती है तो किसी जगह पर होता है। इसके पास 2 लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वो लोग वेड की बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। उसकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे काफी टॉर्चर करते हैं। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, कभी इसे ठंडे पानी में डाल देते हैं, कभी इसे बहुत मारा जाता है। यानी वो बहुत कुछ ऐसा कि जिससे वो टॉर्चर फील करे ताकि उसके जिस्म में चेंज आ सकें। लेकिन अभी तक उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता। वो इसलिए करते हैं कि वेड में कुछ सुपर एबिलिटीज आए। अब वेड को एक जगह पर बांध कर लटा दिया जाता है। वहाँ एक और पेशेंट होता है। वो वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि ये वही फ्रांसिस है। और डेडपूल
इसके पीछे क्यों है। अब फ्रांसिस वेड के पास दोबारा आता है और इसे एक ऐसी चैम्बर में डाल देता है वहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती। वेड को सांस आना बंद हो जाता है, लेकिन बॉडी काफी अजीब होने लगती है, जैसे इस पर किसी ने एसिड फेंक दिया और वो जलने लगी हो। फ्रांसिस इससे बातें करने लगता है, लेकिन वेड चुप होता है। जैसे ही फ्रांसिस वहाँ से जाता है तो वेड अपने मुंह से एक माचिस स्टिक निकालता है। चैम्बर से एक पाइप कनेक्ट होता है, वो सीधा सिलेंडर से लगा होता है। वो माचिस की तीली जलाकर वहाँ फेंक देता है। वो पाइप आग पकड़ लेता है और पूरी लैब में आग लग जाती है। अब वेड वहाँ से बाहर निकल जाता है और फ्रांसिस भी अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रांसिस इसे पुश करता है जिससे वो गिर जाता है क्योंकि इसकी बॉडी काफी वीक हो चुकी थी। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। फ्रांसिस एक रॉड उठाता है और वेड के आर पार कर देता है। दूसरी जानब लैब जल रही थी, उसके कुछ हिस्से जल जल कर नीचे गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेड अभी तक वहीं होता है। कई घंटे गुजर जाने के बाद आग तो थम चुकी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल चुकी थी। वेड भी इस राख के नीचे दबा हुआ था। अब वो इस राख से बाहर आता है। वो काफी हैरान होता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन आ चुकी थी। अब इसमें काफी ज्यादा सुपर एबिलिटीज थी। वो इमोर्टल हो चुका था। इसकी सारी बॉडी जल चुकी थी। जैसे कि आपने पहले देखा, वेड को वैनिसा की फिक्र लगी हुई थी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो सीधा वहाँ से वैनिसा के पास जाता है, लेकिन रास्ते में सारे लोग उसे बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। वेड को तो नहीं पता था कि इसकी शक्ल कैसी दिख रही है। वैनिसा बिल्डिंग के अंदर आ चुकी थी। वेड अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो काफी परेशान हो जाता है कि वैनिसा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वहाँ से वेड सीधा अपने दोस्त के पास बार में आ जाता है। अपने दोस्त से कहता है कि मेरी शक्ल का बुरा हाल हो गया है, अब वैनिसा मुझे नहीं बुलाने वाली। का दोस्त उसे कहता है कि इसका अब यही हाल है, तुम उसी इंसान को ढूंढो जिसने तुम्हारी शक्ल का ये हाल किया है। वो यही समझ रहा है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं, इसलिए वो तुम्हें वहाँ छोड़कर चला गया। अब एक काम करो, एक मास्क और एक सूट तैयार करो जिससे उसे पता ही ना चल सके कि तुम जिंदा हो। तुम उसको ढूंढो और उस पर अटैक करना। मैं तुम्हारा नाम डेडपुल रखता हूँ। बस यहाँ से वेड का नाम डेडपुल पड़ जाता है। डेडपुल जाता है और व्हाइट कपड़े से एक मास्क तैयार करता है। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रांसिस को ढूंढने की। उसे ढूंढते हुए 1 साल हो चुका था। बीच में वो जब फ्रांसिस को ना ढूंढ पाता तो उसके साथियों को मार देता। फिर वो अपने लिए ब्लैक और रेड कलर का सूट तैयार करता है। वो दिन आ जाता है जब डेडपुल को खबर आ जाती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने इसे कहा था कि वो उसकी बीमारी का इलाज करेगा। डेडपुल समझ जाता है कि इसका जरूर फ्रांसिस से कोई ना कोई लिंक है। वो इसे पूछता है कि कहाँ है फ्रांसिस। वो आदमी डर जाता है और इसे बता देता है जहाँ मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया कि डेडपुल एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा होता है। पास्ट और प्रेजेंट के सीन मर्ज हो जाते हैं। यहाँ डेडपुल एक ट्रक में गिर जाता है। जब इसे होश आता है तो वो ट्रक जहाँ पर रुकता है वो जगह देखकर डेडपुल काफी हैरान हो जाता है। ये वही बूढ़ी औरत का घर था जो इसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी। वहाँ पर वेड कपड़े धोने आता था। बूढ़ी औरत और डेडपुल में काफी दोस्ती हो गई। वो बूढ़ी औरत ब्लाइंड होती है। वो खुद ही औरत को बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ। डेडपुल का अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाता तो वो दोबारा ही बन जाता था। ये उसकी सुपर एबिलिटीज होती थी। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ जब तक मेरा हाथ वापस नहीं आ जाता। इसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है। अब हम इस लड़की को देखते हैं। इसे हमने फ्रांसिस के साथ मिलकर वेड की बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते देखा था। वो दोनों सीधा वेड के दोस्त के क्लब में जाते हैं। वो दोनों इसे पूछते हैं कि कहाँ है वेड। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। फ्रांसिस के दोस्त वेड और वैनिसा की पिक्चर मिलती है। वो फ्रांसिस से कहती है कि मैं वैनिसा को जानती हूँ, इसे ढूंढना हमारे लिए आसान है। वेड का फ्रेंड जो कि बाहर में होता है वेड को कॉल करके सब कुछ बताता है। वेड काफी परेशान हो जाता है और उसी जगह जाता है जहाँ वैनिसा काम करने जाती थी। वहाँ पर जाकर सबसे वैनिसा को पूछता है। मैंने वैनिसा को देखा है, वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब वैनिसा को देखता है तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वो इससे बात कर सके, क्योंकि इसे लगता है कि वैनिसा इसको देखकर डर जाएगी। वो वॉशरूम में चला जाता है। इतनी देर में कोई वैनिसा को बताता है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। वैनिसा समझती है वेड आया है। वो काफी एक्साइटेड होकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ वेड नहीं होता। लेकिन वहाँ फ्रांसिस और उसकी दोस्त वहाँ वैनिसा को किडनैप करके ले जाते हैं। जब वेड वॉशरूम से बाहर आता है तो डरता डरता देखता है कि वैनिसा से बात कर सके, लेकिन वैनिसा इसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है जो फ्रांसिस ने भेजा होता है। फ्रांसिस का एक नाम जैक्स भी होता है। टेक्स्ट में वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो वैनिसा तुम्हें वापस मिल जाए, इस लोकेशन पर आ जाओ। डेडपुल अपने घर जाता है और सारे वेपन्स ले लेता है। साथ स्टीलमैन और उसके साथी टीनेजर को भी साथ ले लेता है। अभी उसी टैक्सी को लेता है जिस पर वो पहले जा रहा था। अब वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें फ्रांसिस ने बुलाया था, लेकिन डेडपुल अपना वेपन्स वाला बैग फिर टैक्सी में भूल जाता है। डेडपुल कहता है कि यार मेरे पास तो बस स्केर्ट है, क्या मैं अब स्केर्ट से ही लड़ूंगा। इतने में फ्रांसिस के साथ ही आ जाते हैं। ऊपर कंटेनर पर फ्रांसिस और उसकी दोस्त खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त को नीचे भेजता है जो कि इन तीनों से लड़ाई करने लगती है, लेकिन टीनेजर भी बहुत तेज होती है, फाइट करने लगती है। फिर स्टीलमैन बड़े बड़े टायर्स उठाकर इन पर फेंकने लगता है। तीनों अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। डेडपुल देखता है कि इसके साथियों ने फ्रांसिस के साथियों को रोक कर रखा है, तो डेडपुल इस बात का फायदा उठाता है और फ्रांसिस तक पहुंच जाता है। वो कंटेनर्स के ऊपर होते हैं। वहाँ पर फ्रांसिस और डेडपुल की काफी लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त ने स्टीलमैन का गला काफी जोर से दबाकर रखा होता है। टीनेजर ये देखती है तो अपनी सारी पावर निकालकर इस
उस लड़की पर फेंक देती है। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सारे कंटेनर्स मूव करने लगते हैं। वेनिसा भी एक लास्ट चैम्बर में होती है जो नीचे गिरने लगती है। फ्रांसिस का चैम्बर गिर जाता है, लेकिन जब वेनिसा का गिरने लगता है तो डेडपूल वेनिसा को बचा लेता है। इसके बाद वो वेनिसा को इसमें से निकालता है, लेकिन फ्रांसिस वहाँ दोबारा आ जाता है और दोबारा अटैक कर देता है। डेडपूल दोबारा से इसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि वो मुझे सुपर एबिलिटीज दे जो इस पर ही भारी पड़ जाए। डेडपूल इसे काफी मारता है। अब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि मेरा फेस ठीक करो, लेकिन फ्रांसिस हंसने लगता है। हा हा हा, नहीं, क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा? डेडपूल कहता है अच्छा ऐसी बात है। इसी के बाद वो छोटी सी गन निकालता है और इस पर शूट करने लगता है। मिस स्टीलमैन आ जाता है और उसे कहता है कि डेडपूल नहीं, तुम इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल इसकी बात नहीं सुनता और वो फ्रांसिस के फेस पर शूट कर देता है। स्टीलमैन बाहर से पावरफुल होता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है और वो ये सब देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। तब वेनिसा डेडपूल के पास जाती है और उसे मारने लगती है। डेडपूल कहता है कि ठीक है, तुम राइट पर हो, तुम मुझे मार लो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम मुझे फिर एक्सेप्ट ही नहीं करोगी। वेनिसा कहती है कि ऐसी भी क्या बात है? डेडपूल कहता है मेरा फेस मास्क उतार कर देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वेनिसा इसका मास्क उतारती है तो उसके नीचे एक रेड प्रिंट होता है। जब इसे उतारती है तो वहाँ पर डेडपूल का फेस जल चुका होता है। वेनिसा इसे देखकर कहती है कि क्या बुरा है इसमें, तुम्हारी आंखें, नाक सब कुछ तो ठीक है, स्किन का इशू है, वो सबको होता है, पर किसी की स्किन वैसे भी फ्लॉलेस नहीं होती, जल्दी ही इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।